भीमसेन युधिष्ठिर संवाद। द्रौपदी के कथन के अनंतर भीमसेन प्रियतमा द्रौपदी द्वारा कही गई मन को प्रिय लगने वाली वाणी को अर्थ गौरव से संयुक्त मानकर राजा युधिष्ठिर से युक्ति युक्त एवं गंभीर अर्थों से युक्त वचन इस प्रकार बोली। तात्पर्य यह है कि द्रौपदी की उत्तेजक बातों से भीम मन ही मन प्रसन्न हुए थे और उनमें उन्हें अर्थ की गंभीरता भी मालूम पड़ी थी। अतः उसी का अनुमोदन करने के लिए वे तर्क संगत एवं अर्थ गौरव से युक्त वाणी में स्वयं युधिष्ठिर को समझाने का प्रयत्न करते हैं। भीमसेन ने कहा, क्षत्रिय कुलोचित स्वाभिमान से भरी द्रौपदी ने स्नेह से पूर्ण नेत्रों से चारों ओर देखकर जो बातें अभी कही हैं, बृहस्पति के लिए भी कठिनाई से कहने योग्य उन बातों से सबको विस्मय होगा। भीमसेन के कथन का तात्पर्य यह है कि द्रौपदी ने जो कुछ कहा है वे यद्यपि स्त्री जन सुलभ शालीनता के विरुद्ध होने के कारण विस्मयजनक है, तथापि उसमें बृहस्पति को भी आश्चर्यचकित करने वाली बुद्धि की बातें हैं। उन्हें आपको अंगीकार करना ही उचित है। नीति शास्त्र बड़ा ही दुरूह और गहन विषय है, फिर भी जलाशय की भांति अभ्यास आदि संतरण आदि करने से उसमें प्रवेश किया जा सकता है, किंतु इस प्रसंग में ऐसा व्यक्ति मिलना अत्यंत दुर्लभ है जो संधि विग्रह आदि कार्यों को देश काल की परिस्थिति के अनुसार प्रस्तुत करता है। तात्पर्य यह है कि नीति शास्त्र बड़ा गंभीर है। ये उस जलाशय के समान है जिसमें बंधे हुए घाट के बिना प्रवेश कर सकना बड़ा दुष्कर है। पता नहीं कहाँ उसमें गहरा गड्ढा है, कहाँ शिलाखंड है, कहाँ मगरमच्छ बैठा है। राजनीति में भी इसी तरह की गुत्थियां रहती हैं। उसमें धीरे धीरे प्रवेश के अभ्यास द्वारा ही गति की जा सकती है। जैसे कोई विरला ही सरोवर की भीतरी बातों को जानता है और स्नानार्थी को सब सूचनाएं देकर स्नान के लिए प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार संधि विग्रह आदि कार्यों को जानने वाला कोई विरला ही होता है जो समय समय पर उनके उपयोग की आवश्यकता समझाकर राजनीति सिखाने वालों को दक्ष बनाता है। सभी लोग ऐसा नहीं कर सकते। द्रौपदी में वो सब गुण हैं जो विस्मयजनक हैं, किंतु वे जो कुछ इस समय कह रही है उसका हमें पालन करना चाहिए। परिणाम में लाभदायक और श्रेष्ठ किंतु क्षीण शक्ति वाली दुर्बल पाचन शक्ति वालों के लिए भयंकर दुखदायी, स्वल्प मात्रा में भी अत्यंत पराक्रम देने वाली औषधि के भांति द्रौपदी की इस वाणी में अत्यंत गुण दिखाई पड़ रहे हैं। जिस प्रकार उत्तम औषधि की अल्प मात्रा में भी आरोग्य, बल, पोषण आदि अनेक गुण होते हैं, परिणाम लाभदायक होता है, किंतु वही क्षीण पाचन शक्ति वालों के लिए भयंकर कष्टदायिनी होती है। उसी प्रकार द्रौपदी की वाणी भी यद्यपि संक्षिप्त है किंतु श्रेष्ठ है। इसका परिणाम उत्तम है और इसके अनुसार आचरण करने से निश्चय ही आपके ऐश्वर्य एवं पराक्रम की वृद्धि होगी। मुझे तो इसमें मान रक्षा, राजलक्ष्मी की पुनः प्राप्ति आदि अनेक गुण दिखाई पड़ रहे हैं। सुंदर अर्थों से युक्त द्रौपदी की वाणी गुणग्राही आपके लिए भी रुचिकर होनी चाहिए, क्योंकि गुणों को ग्रहण करने वाले विद्वान लोग किसी वाणी में वक्ता की स्पृहा नहीं रखती। अर्थात गुणग्राही लोग किसी भी बात की अच्छाई को तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। वो ये नहीं देखते कि उसका वक्ता कोई पुरुष है या स्त्री है। हे राजन, आन्वीक्षिकी आदि चारों विद्याओं में प्रसिद्धि को प्राप्त करने वाली आपकी विवेकशील बुद्धि दलदल में फंसी हुई हथनी की भांति विपरीत अवस्था को प्राप्त करके क्यों विनष्ट हो रही है। अर्थात जैसे हथनी दलदल में फंसकर विनष्ट हो जाती है, उसी प्रकार चारों विद्याओं में निपुण आपकी बुद्धि भी आज के विपरीत परिस्थिति में फंसकर क्यों नष्ट हो रही है। शत्रुओं द्वारा आपके इस दयनीय अवस्था में पहुंचाए जाने पर देवताओं द्वारा भी प्रशंसित आपका जो पुरुषार्थ नष्ट हो रहा है, उससे बढ़कर कष्ट देने वाली दूसरी बात भला क्या होगी। अर्थात आपके जिस ऐश्वर्य एवं पराक्रम की प्रशंसा देवता लोग भी करते थे वो नष्ट हो गया है। अतः
इससे बढ़कर कष्ट की क्या बात होगी। शत्रुओं ने आपको ऐसी दुर्दशाजनक स्थिति में पहुंचा दिया है, इसका आपको बोध नहीं हो रहा है। विपत्तियां पुरुषार्थहीन व्यक्ति को आक्रांत कर लेती हैं। विपत्तियों में ग्रस्त व्यक्ति की भावी उन्नति अवरुद्ध हो जाती है, उसका भविष्य उसे छोड़ देता है और फिर ऐसा हो जाने पर उसकी प्रतिष्ठा नष्ट होना निश्चित है और अप्रतिष्ठित अथवा लघु लोग राजलक्ष्मी की प्राप्ति नहीं कर सकती। तात्पर्य है कि राजलक्ष्मी की प्राप्ति का एकमात्र कारण पुरुषार्थ ही है। जो पुरुषार्थहीन होता है वही धीरे धीरे अप्रतिष्ठित अथवा लघु बनकर राजश्री का पात्र नहीं रह जाता। अतः अपने अभ्युदय में बाधा डालने वाली इस निरुत्साहिता को अब समाप्त कीजिए, क्योंकि पुरुषार्थ अथवा पराक्रम में निवास करने वाली समृद्धियां कभी निरुत्साहिता के साथ नहीं रहती। तात्पर्य है कि पुरुषार्थ और निरुत्साहिता ये दोनों एक साथ नहीं रह सकती। अतः पुरुषार्थ साध्या लक्ष्मी निरुत्साही के साथ क्यों रहेगी। अब यदि आप अवधि की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो सोचने की बात है कि जिसने अब तक अपने अनेक छल कपटपूर्ण कार्यों का परिचय दिया है, वह धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन चिरकाल तक राजश्री का सुख अनुभव करके उसे आसानी से कैसे छोड़ देगा। अर्थात जिस कुटिल दुर्योधन ने अधिकार होते हुए भी हमारे राज्य भाग को हड़प लिया है, वह इतने दिनों तक उसका उपभोग करके हमारी वनवास की अवधि बीतने के अनंतर उसे सुख से हटा देगा, ऐसा समझना भूल है। आपको इसी समय जो कुछ करना है करना चाहिए। अथवा हे राजन, शत्रु दुर्योधन द्वारा लौटाए गए अपने राज्य सिंहासन को यदि आप पुनः प्राप्त कर लेंगे तब आपके छोटे भाइयों अर्जुन आदि की उन भुजाओं से फिर लाभ क्या होगा जिनका पराक्रम अनेक बार प्रकट हो चुका है। तात्पर्य है कि शत्रु की कृपा द्वारा यदि आपको सिंहासन मिल भी जाता है तो हमारी भुजाओं का पराक्रम व्यर्थ ही रह जाएगा। सिंह अपने द्वारा मारे गए मुख भाग से मत चूने वाले हाथियों से ही अपनी जीविका निर्वाहित करता है। अपने तेज से संसार को पराजित करने वाला महान पुरुष किसी अन्य की सहायता से ऐश्वर्य की अभिलाषा नहीं किया करता। अपनी जाति, कुल और मर्यादा की रक्षा को ही अपना सर्वस्व समझने वाले पुरुष अपने अस्थिर नाशवान प्राणों के द्वारा स्थिर यश की कामना करती हैं। इस प्रसंग में उन्हें बिजली की चमक के समान चंचला क्षणिक राजश्री यदि प्राप्त हो जाती है तो वह अनायास ही प्राप्त होने वाला फल है। तात्पर्य है कि मनुष्य पुरुष केवल यश के लिए अपने प्राण गंवाते हैं, धन के लिए नहीं, क्योंकि यश स्थिर है और लक्ष्मी बिजली की चमक के समान चंचला है। उन्हें लक्ष्मी की प्राप्ति भी होती है, किंतु उनका उद्देश्य ये नहीं होता। उसकी प्राप्ति तो अनायास ही हो जाती है। मनुष्य राख की ढेर को तो अपने पैरों आदि से कुचल देती हैं, किंतु जलती हुई आग को नहीं कुचलती। इसी कारण से मनुष्य लोग अपने प्राणों को तो सुख के साथ छोड़ देते हैं, किंतु अपनी तेजस्विता अथवा मान मर्यादा को नहीं छोड़ते। भला सिंह किस फल की आशा से गरजते हुए बादलों पर आक्रमण करता है। मनुष्य लोगों का ये स्वभाव ही है कि जिसके कारण से वे दूसरों की अभ्युन्नति को सहन नहीं करती। तात्पर्य है कि अपने उत्कर्ष के इच्छुक मनुष्य लोग दूसरों की वृद्धि या अभ्युन्नति को सहन भी नहीं कर सकते। मनुष्यों का यही पुरुषार्थ है कि वे दूसरों को पीड़ा पहुंचाकर अपनी कीर्ति बढ़ाएं। हे राज, इसलिए आप अपनी असावधानी से उत्पन्न मोह को दूर करके पुरुषार्थ में ही अपनी बुद्धि लगाएं। दूसरा कोई उपाय नहीं है। शत्रुओं की विपत्तियां केवल आपके अनुत्साह के कारण से रुकी हुई हैं, ये निश्चय जानिए। अर्थात यदि आप तनिक भी पुरुषार्थ और उत्साह धारण कर लेंगे तो शत्रु विपत्तियों में निमग्न हो जाएंगे। सभी दिशाओं में सुप्रसिद्ध आते हुए चारों दिग्गजों अथवा समुद्रों की भांति रणभूमि में आते हुए इंद्र के समान पराक्रमशाली आपके कनिष्ठ चारों भाइयों को शत्रुओं में से कौन सहन कर सकता है। अर्थात
ऐसे परम पराक्रमशील एवं तेजस्वी भाइयों के रहते हुए आप किस बात की चिंता कर रहे हैं? आपको निशंक होकर दुर्योधन से भिड़ जाना चाहिए। आपके हृदय में शत्रुओं के कारण उत्पन्न एवं निरंतर जलती हुई अमर्ष की अग्नि को शत्रुओं की स्त्रियों के नेत्रों से बहने वाली अमंगलकारिणी आंसुओं की धाराएं शांत करें। तात्पर्य यह है कि आपके शत्रु मारे जाएं और उनकी विधवा स्त्रियां दुख के कारण खूब रुदन करें, जिससे आपके हृदय में जलती हुई अमर्ष की अग्नि शांत हो। उपर्युक्त रीत से अपने अमर्ष की सूचना देने वाले क्रोध से आक्रांत हृदय वायुपुत्र भीमसेन को राजा युधिष्ठिर ने मानसिक विकार की सूचना देने वाले तथा क्रोध से आक्रांत दुष्ट हाथी की तरह वश में करने का उपक्रम किया। तात्पर्य है कि राजा को अपने अप्रसन्न बंधु बांधवों को मृदु वचन द्वारा बिगड़े हुए हाथी की तरह अपने वश में करने का प्रयत्न तो करना ही चाहिए, उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ये नीति की बात है। इसलिए भीमसेन को समझाने के लिए युधिष्ठिर ने इस प्रकार कहा।